अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की जो सजाए मौत थी उसका फैसला जो है वो उन्होंने कहा दुरुस्त करार दे दिया। अगरचे इस फैसले की इस लिहाज से अभी कोई अहमियत नहीं कि जनरल मुशर्रफ जो है वो पहले ही वफात पा चुके हैं, और आज जो मैं आपको ये वीलॉग में ये बताऊंगा कि जो जनरल मुशर्रफ का ट्रायल हुआ था वो किन हालात में, क्योंकि वो सारा ट्रायल मैंने कवर किया था। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अभी जिन हुक्मरानों के ट्रायल हुए हैं कोई 5 साल पहले, जैसा नवाज शरीफ का, या अभी इमरान खान साहब का जो ट्रायल हो रहा है, तो क्या जो फर्क था, क्या डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रायल चलते हैं, जब फौजी आमिर का ट्रायल होता है वो किस सूरत हाल में हुआ, और जो अब जो ट्रायल चल रहे हैं, ये जो आज से कोई 5 साल कबल जो ट्रायल हुए थे वो कैसे हुए थे। ये मेरे अकब में अगर आप देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इसके बिल्कुल साथ जो है नेशनल लाइब्रेरी है। यहाँ पर जो है वो जनरल मुशर्रफ का ट्रायल स्टार्ट हुआ था। आर्टिकल 6 आइन का जो आर्टिकल 6 है उसके तहत जो है वो संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। इससे जो नेशनल लाइब्रेरी से पहले जो है इसकी जो लोकेशन थी जहाँ पर यह ट्रायल होना था वो फेडरल शरीयत कोर्ट चुनी गई। उसका जो कमरा अदालत था नंबर 6, वहाँ पर यह ट्रायल होना था, लेकिन चूंकि लोग जो हैं उसमें ज़्यादा आने थे और कुछ सिक्योरिटी के खदशात थे, इस वजह से ये ट्रायल जो है ये नेशनल लाइब्रेरी में जो है उसका फैसला हो गया। ये ट्रायल नेशनल लाइब्रेरी में होगा। यहाँ पर महदूद तादाद में सहाफ़ियों को इजाज़त थी कि वो यहाँ पर विटनेस जो प्रोसीडिंग थी उसको विटनेस कर सकते थे, और मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। 2013 में जनवरी में ये ट्रायल जो है वो स्टार्ट हुआ, और ये उस वक्त जो कंप्लेन फाइल हुई वो दिसंबर में फाइल हुई, जनवरी में ट्रायल स्टार्ट हुआ, और उस वक्त जो है वो ये कहा जा रहा था कि ये 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में ये कंक्लूड हो जाएगा क्योंकि ओपन एंड शट केस है। लेकिन ये हुआ कि अब जिस तरह से अगर आप देखें तो नवाज शरीफ जो है, अगर उनको जब केसेस से जब उनके जो है वो ट्रायल चल रहा था तो उनको हर पेशी पे जो है वो हर समात में जो है वो पेश होना पड़ता था। और इमरान खान साहब के लिए तो उन्होंने ये किया कि अडयाला जेल के अंदर ही सारी अदालतें बना ली कि उनकी आमदोरफ्त जो है वो ना हो और वो वहाँ पर ही जो है वो सारी प्रोसीडिंग्स देखें। लेकिन यहाँ पर यह हुआ था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब पहली समात में बुलाया गया, उनको समन किया गया, तो वो नहीं आए। उसके बाद फिर उनको समन किया गया, फिर नहीं आए। और वो जज जो थे वो कोई ट्रायल कोर्ट के जज नहीं थे, वो 3 हाई कोर्ट्स थी पाकिस्तान की, 3 हाई कोर्ट्स उनके जजेस साहिबान थे, वो बुलाते थे जनरल मुशर्रफ को। और फिर जब उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा कि वो उनकी गाड़ी जो है वो AFIC की जानिब मोड़ गई, और फिर वो वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर जो है वो काफ़ी अरसा वहाँ पर रहे। और यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर थे उनको ये कहना पड़ा कि जनरल मुशर्रफ जो है उन्होंने रेफ्यूज लिया हुआ है AFIC में। खैर ये ट्रायल चलता रहा और शहादतें होती रही। इस दौरान जो है फिर धरने स्टार्ट हो गए, और धरनों के बाद जो है वो हुकूमत की दिलचस्पी इस केस में बज़ाहिर कम हो गई। और फिर ये हुआ कि इसमें फिर पिटिशनें हुई, और अदालतों ने यह कहा कि इसमें मजीद जो है मुल्ज़मान को शामिल किया जाना चाहिए था। खैर करते कराते किसी तरीके से ये केस जो है इसमें जब जस्टिस याहिया आफरीदी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जब वो उस बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे 3 रुकनी बेंच को, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के जो है वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। जनरल मुशर्रफ जो है वो बाहर जो है महसूर होकर रह गए। तो साकिब निसार साहब उनके रेस्क्यू के लिए आए, और एक तीसरे केस में उन्होंने जो है ये स्पेशल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको ख़त्म कर दिया, कालअदम करार दे दिया। फिर ये केस चलता रहा, और आखिरकार जस्टिस वक़ार सेठ साहब जो है उन्होंने जनरल मुशर्रफ को जो है वो सजाए मौत का फैसला दिया, उनको सजाए मौत सुनाई। लेकिन वो चूँकि यहाँ पर नहीं थे, वो बाहर थे, तो सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। और इस दौरान फिर क्या हुआ कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है इनके खिलाफ बहुत सी शिकायत थी, इनके रेफरेंसेस उस वक्त भी चल रहे थे, इनको जो है वो चुना गया और इनके ज़रिए वो फैसला जो है वो ख़त्म करा दिया गया स्पेशल कोर्ट का। जस्टिस वक़ार सेठ जो कि उसके बाद ज़ेर अताब रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आ सके, फिर बाद में उनको कोरोना में मुब्तला हो गए और वो वफात पा गए। तो जस्टिस वक़ार सेठ जो है वो फौत हो गए, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने जब मुशर्रफ का फैसला दिया उनके रेफरेंसेस भी ख़त्म हो गए। और न सिर्फ रेफरेंसेस ख़त्म हुए बल्कि वो आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अपने जो है सीनियर्स को जो है
وہ بائی پاس کرتے ہوئے وہ سپریم کورٹ آ گئے. اور اب لیکن ناظرین حالات جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ابھی بھی جو ہے ان کے خلاف مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف پھر ریفرنسز ہیں. اور آج جو ہے سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جسٹس وقار سیٹھ کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا. لیکن جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے جنرل مشرف کا ٹرائل ہوا تھا، وہ جب آتے تھے ایک دو بار ہی آئے، اس وقت بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ ججز جو ہے جب جنرل مشرف عدالت برخاست ہوئی، ججز جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کی طرف جب انہوں نے اپنے کہا کہ ڈرائیورز کو کہا کہ گاڑی لگائے، وہ نکلنے لگے تو ان کو روک دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب جا رہے ہیں تو آپ ذرا انتظار کریں. وہ کمرے میں بند کر دیا گیا. تو یہ ایک ایسا ایک لمحہ تھا، لمحہ فکریہ تھا ہماری جو ایک عدالتی تاریخ ہے کہ ایک ملزم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ججز کو ایک کمرے میں محصور کر دیا گیا. اور ابھی کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور جو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے تو یہ کور کیا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو سویلینز جو ہیں ان کو کس طریقے سے ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، یا ان کو پھر جیل کے اندر ہی جو ہے جیل کی چار دیواری کے اندر ہی عدالت بنا دی جاتی ہے کہ بھئی آپ ادھر ہی رہیں، آپ نے باہر بھی نہیں جانا، آپ نے کسی کو منہ بھی نہیں دکھانا، اور آپ کو ہم یہاں پہ سزائیں وغیرہ دے دیں گے. لیکن جو جنرل مشرف کا ٹرائل تھا وہ بالکل مختلف تھا، وہ ایک وی آئی پی ٹرائل تھا. تو اس بارے میں آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. آپ کو جو آن گوئنگ ٹرائل ہیں ان کے حوالے سے بھی مطلع کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے تو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.